हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गणेश कुशवाहा और आज मैं आपके साथ चर्चा करता हूं कि टाइम मैनेजमेंट क्या है और क्या है आवश्यकता इसकी हमारे जीवन में। टाइम मैनेजमेंट आज के समय में बहुत ही चर्चित विषय है, एक बेस्ट सेलिंग स्किल है, काफ़ी आजकल चर्चा का विषय है। काफ़ी अच्छे राइटर्स ने इस पर किताबें लिखी हैं। मैं जिस किताब से इम्प्रेस्ड हूँ वह है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। इस पुस्तक से इम्प्रेस्ड हूँ। टाइम हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ईश्वर हम सभी को लगभग बराबर समय की संभावना देता है। सभी मनुष्यों को बराबर ही उम्र मिलती है, बराबर ही समय मिलता है, लेकिन इस समय को कुछ लोग जल्दी व्यय कर देते हैं और अपने जीवन में अनप्रोडक्टिव रहते हैं। वह अशिक्षावश व्यसन अपनाते हैं, उनकी बीमारियां लग जाती है, उम्र कम हो जाती है। अशिक्षावश कार्य गलत ढंग से करते हैं और जीवन में अनप्रोडक्टिव रहते हैं, समाज पर एक बोझ के समान रहते हैं। तो वह अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। जो लोग अच्छे से अपने आप को शिक्षित करते हैं, सही संगत करते हैं, स्वास्थ्य, संबंध और पैसे तीनों में ग्रो कर जाते हैं, निरंतर ग्रो करते हैं, बल्कि स्वतंत्र हो जाते हैं और समाज के कल्याण के लिए केवल अपने जीवन यापन ही नहीं बल्कि अपने से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र, उसके ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, वह इस समय का, इस जीवन का सदुपयोग कर पाते हैं। तो आइए अभी हम चर्चा करते हैं कि यह समय को हम कैसे मैनेज करें। समय क्या है? समय बेसिकली हमारे मन का ही प्रोडक्ट है। वास्तव में केवल वर्तमान ही होता है, भूत और भविष्य इस मन की ही उपज है, जो हमारी सर्वाइवल प्रक्रिया के लिए जरूरी है। जानवर केवल आज के बारे में सोच पाते हैं, वह केवल रिफ्लेक्स एक्शन पर ही कार्य करते हैं। वह महसूस करते हैं, उनको कुछ चारा दिखता है तो खाते हैं, वो डंडा मारता है तो भाग जाते हैं, धूप लगती है तो छांव में आ जाते हैं, ठंड लगती है तो कुछ छुपने की जगह ढूंढते हैं। तो वह वर्तमान में जीते। इंसान की ही यह काबिलियत है कि वह उसके पास मेमोरीज होती है, वह उसके पास मेमोरीज का भंडार होता है। केवल अपने जीवन की मेमोरी नहीं बल्कि दूसरों के जीवनी को भी वह वहां से भी सीख सकता है। तो वह अपने और दूसरों के समाज की मेमोरी को आकलन करके एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकता है। भविष्य मन का ही प्रोडक्ट है, भविष्य नाम का कोई चीज होती नहीं। भूत मेमोरीज है, भूत भी कुछ होता नहीं, जो गुजर गया से केवल वर्तमान। लेकिन आज हम इस मानवीय मनुष्य की जो क्षमता है, इस मन मस्तिष्क का जो विकास हुआ है, हम भूत भविष्य की कल्पना कर, उसी से हम सफर कर रहे हैं। यही तनाव और डिप्रेशन का कारण बनता है, क्योंकि हमने इस मानवीय मस्तिष्क रूपी जो इंस्ट्रूमेंट है, जो गैजेट है, इसको सही तरह से समझा नहीं है और इसी को समझने का विज्ञान योग है। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें, अगर ब्रायन ट्रेसी के हिसाब से बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे जीवन में 4 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला होता है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। वह कार्य जो हमारे जीवन में बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि चोट लग जाए तो इलाज कराना, बीमार है तो इलाज कराना, घर में आटे का ना होना, कोई इमरजेंसी, लाइफ की इमरजेंसी होती, एग्जाम देना, मेडिकल इमरजेंसी होती है, ये अर्जेंट भी इंपॉर्टेंट भी है। अर्जेंट कार्य वह होते हैं जिनकी समय अवधि होती है, इंपॉर्टेंट कार्य वो होते हैं वह जीवन के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस, जो 3 मुख्य पिलर है, उनके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इम्पोर्टेंट कार्य और अर्जेंट, इन दोनों को सबसे पहले हमें, जब भी हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश होता है, हमारे पास ऊर्जा अधिकतम होती है। तो जब हमारे जीवन में हमारे पास अधिक ऊर्जा होती है, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले निपटाना चाहिए, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। इसीलिए क्योंकि वह अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कार्य कठिन हो सकते हैं, इसलिए राइटर कहते हैं ईट दैट फ्रॉग, मेंढक को खाना। उस अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कार्य को सबसे पहले प्रायोरिटी पर लेना चाहिए, और अर्जेंट इम्पोर्टेंट कार्य के बाद दूसरा समय जो हमें समय बचता हुआ है, हमें जीवन के इम्पोर्टेंट कार्य जैसे कि स्वास्थ्य, एक्सरसाइज करना, ध्यान करना इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। आज ना भी करो तो कल भी कर सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर हम रेगुलर रूप में करते हैं तो हमें स्वास्थ्य में किताब पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। तो अच्छी किताब पढ़ना, ध्यान करना, योग करना, अच्छे पॉडकास्ट सुनना, यह इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। तो अगर अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कार्य से हमारे पास जो समय बचता है, इम्पोर्टेंट कार्य होने चाहिए। तीसरा जो प्रकार कार्य होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, जैसे कि जोधा अकबर का समय, जोधा अकबर के कोई सीरियल देखना, किसी दोस्त से गपशप करने जाना, कोई फिल्म देखना है, वो अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है। फिल्म नहीं देखोगे तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन उसका एक समय अवधि है, अर्जेंट है। और चौथा होता है काम जो ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, जो अधिकतर जो अशिक्षित लोग होते हैं, अनप्रोडक्टिव लोग होते हैं, व्यसनी लोग होते हैं, समाज पर बोझ होते हैं, अपने समय को ऐसे कार्यों में लगाते हैं जो ना ही तो अर्जेंट होते हैं ना ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे कार्य ताश खेलना, सिगरेट पीना, दारू पीना और व्यसन करना, जितने भी सारे सट्टा फुट्टा, जितने भी फालतू कार्य होते हैं वह ना तो अर्जेंट हो ना इम्पोर्टेंट हो। जो व्यक्ति अपने समय को इन कार्यों में लगाएगा तो उसके लाइफ में हमेशा अर्जेंसी बनी रहेगी। उसे स्वास्थ्य समस्या, धन की समस्या, घर में रोटी की समस्या, घर में कलेश हो जाना, किसी लड़ाई होना, इस तरह के उपद्रव फंसता जाएगा और वह जीवन के जंजाल में जीवन उसका संघर्ष हो जाएगा, जीवन के उपद्रव में उलझता जाएगा। वह खुद के लिए भी, खुद का जीवन उसका कठिन होगा और अपने परिवार का जीवन उसका कठिन होगा, और समाज के लिए भी बोझ समान होते हैं, अपराधी होते हैं। तो अपने वक्त को अपने पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि हमारे लाइफ में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्या, यह भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो काम ना अर्जेंट होते हैं ना इम्पोर्टेंट, उनको ही वो अर्जेंट इम्पोर्टेंट समझते हैं। वह सुट्टा पता ताश खेलना, लोगों से गपशप करना, उसको अर्जेंट इम्पोर्टेंट समझ, तभी वो करते हैं। उसको उनको ऐसा लगता है कि यही कार्य सबसे जीवन में महत्वपूर्ण है। कोई फालतू क्राइम पेट्रोल प्रोग्राम देखना, कोई जिनका कोई हमारे जीवन में कोई मूल नहीं, ऐसे कार्यों को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो इस चीज का आइडेंटिफिकेशन करना कि हमारी लाइफ में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है क्या, तो इसके लिए जरूरी है कि हम पहले यह जाने कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। और पर्पस ऑफ लाइफ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। यदि हम अपने आप को केवल यह शरीर समझते हैं तो इस शरीर का ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिफेंस हमारी मूलभूत इच्छाएं बनना, और यही हमारे पर्पस ऑफ लाइफ के रूप में जीवन यापन ही अधिकतम लोगों का पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन यापन जैसे कि हमारे आइडियल्स, हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं, जो हमारे जो नॉर्मली अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, बंगला, रेस्टोरेंट में खाना, फिल्म देखना, घूमने जाना, ऐसो आराम करना, व्यसन करना, यही नॉर्मली लोगों का पर्पस ऑफ लाइफ होता है। तो पर्पस ऑफ लाइफ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को
किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं, तो सेल्फ इंक्वायरी यहाँ महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप से सवाल पूछते कि मैं कौन, हु एम आई, क्या है जीवन का उद्देश्य, तो जो हमें अपने अंदर से जो जवाब मिलते हैं वही शायद हमें सही रूप से, किताबों में कोई कहे कि जीवन का, इस मानवीय संभावना का संपूर्ण विकास जीवन का उद्देश्य है, सत्य को पाना जीवन का उद्देश्य, परमात्मा को पाना जीवन का उद्देश्य, तो किताबी बातें हैं। लेकिन जब तक हम स्वयं से रियलाइज नहीं करते तब तक वह हमारे जीवन का सही से पर्पस नहीं होता। जब हमें जीवन का पर्पस समझ में आता है तो पहले तो हम लॉन्ग टर्म गोल अपने डिसाइड करें कि हमें जीवन में क्या अचीव करना है। हम जब अपने मरण शैया पर हों तो हमारी क्या छवि होनी चाहिए, किस तरह से लोग हमारे बारे में विचार करें। तो जीवन का लॉन्ग टर्म उद्देश्य, उसके बाद में आने वाले 10 साल में हमारे जीवन के क्या उद्देश्य, आने वाले 5 साल में जीवन का क्या पर्पस है, आने वाले जो 1 साल में हमारे क्या उद्देश्य होंगे। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस 3 हमारे लाइफ के मुख्य पिलर्स हैं। हम अगर हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, और तीनों ही स्वास्थ्य, संबंध और पैसा, तीनों ही सर्वाइवल के महत्वपूर्ण घटक है, तो हम अपने जब लॉन्ग टर्म गोल बनाए तो उसको 3 कैटेगरी डिवाइड करें, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस। हेल्थ वाइज हमारे लाइफ में क्या पर्पस है, 10 साल में हमें हेल्थ में क्या ग्रो करना है, क्या ग्रोथ करनी है, क्या इजाफा करना है, कौन कौन सी आदतों को अपनाना, कौन कौन सा छोड़ना। वेल्थ में किस तरह के एसेट बिल्ड करने हैं लाइफ, और रिलेशंस और अपने पारिवारिक संबंध को, सामाजिक संबंधों को बेटर करने क्या हमें अचीव करना 10 साल के अंदर, और 5 साल के अंदर क्या अचीव करना है, 1 साल के अंदर क्या गोल है, अगले आने वाले महीने के अंदर क्या गोल है, अगले वाले वीक के हमारे क्या गोल्स हैं, और अगले दिन हमें क्या क्या करना है। इसकी जब लिस्ट हमारे पास रिटेन होती है तो वहां से हमारा जीवन एक ऑर्गेनाइज हो जाता है, और वहां से हम हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट क्या है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट गोल्स की हम लिस्ट बनाते हैं और उन पर फोकस करते हैं, उनको प्रतिदिन हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं। तो इससे हमें हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस, इन तीनों से हमें इंडिपेंडेंस जल्दी मिलती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आजकल एक महत्वपूर्ण टर्म है, क्योंकि आज के समय में जो इकोनॉमी सेंटर्ड जो लाइफ है हमारी, वहाँ पर पैसा महत्वपूर्ण है, पैसा बिल्कुल महत्वपूर्ण। तो पैसे पर साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो हमें कैसे और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय मोड से इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर मोड में अपनी लाइफ को लेके आना, ताकि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे पास होगी तो प्रचुर मात्रा में पैसा होगा और समय होगा, इससे हम और जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में अपने समय को दे पाए, और निरंतर अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इंप्रूव करना, सही खाना, जो टीवी में बताया जाता है, जो हमारे फेवरेट हीरो हीरोइन जो बताते हैं, विमल पान मसाला, मैगी, कोको कोला, यह सब हमारे माइंड को अपने फायदे के लिए प्रोग्राम कर, जो हमारी हेल्थ को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड होना, प्रतिक्षण अपने आप को एजुकेट करना अच्छी हेल्थ के लिए, इससे हमारे जीवन में समय और ऊर्जा की वृद्धि होती है। और संबंध, हमारे अपने अंगों का आपसी संबंध, हमारे किडनी और लिवर के संबंध कैसे हैं, हमारे पति पत्नी के संबंध कैसे हैं, हमारे भाई बहन के संबंध कैसे हैं। अपने संबंधों का संबंध जब हमारे स्ट्रांग होते हैं तो शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है, सरस्वती ज्ञान की देवी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई और दूसरी है दुर्गा, शक्ति की देवी।
लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ये तीन देवियां, देवी के प्रकृति माँ के तीन स्वरूप हमारे जीवन में प्राचीन काल से बहुत में हिंदू धर्म में ये तीन देवी प्रकृति माँ के, पार्वती माँ के तीन स्वरूप ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब हमें स्वास्थ्य, संबंध और पैसा, इनसे इंडिपेंडेंस मिलेगा, इनसे हम स्वतंत्र हो पाएंगे, अपने जीवन को इस प्रकार डिजाइन करेंगे कि स्वास्थ्य, संबंध और पैसा अपने आप हमारे पास आए, तो इससे हमारे जीवन में समय और ऊर्जा सरप्लस होगी और हम जीवन के विकास के लिए इसे हम फिर से निवेश कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट है अपने जीवन के उद्देश्य पर चिंतन करना, टाइम मैनेजमेंट है अपने कार्यों को प्रायोरिटी पर अरेंज करना। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग कर लेगा वह उसके जीवन में सफलता करते हैं, जिसके हेल्थ, वेल्थ, टाइम एंड हैप्पीनेस, टाइम, मनी, हेल्थ, मनी, टाइम एंड हैप्पीनेस, समय, पैसा, स्वास्थ्य और खुशी, जब तीनों हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में होते तो हम सच्चे रूप में सफल होते। तो इस तरह से आज मैंने टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा चिंतन करने का, विचार करने का प्रयास किया। थैंक यू सर।